Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार की शुरुआत तो बहुत कमजोरी के साथ हुई थी। एक बार बैंक निफ्टी 813 पॉइंट्स लुढ़क चुका था। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक आज 4.5% गिरा है। बिजनेस अपडेट्स आ रखे हैं एचडीएफसी बैंक के, जो बाजार को पसंद नहीं आए और स्टॉक को पनिशमेंट मिल गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ बाकी निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं जहां पर आज खरीदारी हो गई, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, ओएनजीसी, एलएनटी, एचयूएल, ये स्टॉक संभाल गए। और दोपहर के सेशन में हमने देखा कि एकदम से 3 बजे के बाद बाजार में बहुत ही जबरदस्त चाल, एक स्पाइक अप देखने को मिला। तो बाजार कहीं ना कहीं संभल गया, निचले स्तर से रिकवरी हुई। बैंक निफ्टी से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप निफ्टी देखोगे तो अच्छी रिकवरी के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। ओपन हुआ 24,213 के लेवल पे, उसके बाद लो लगाया 24,168, लेकिन धीरे धीरे 10:30 बजे के बाद पिकअप होना शुरू हुआ। उसके बाद एक दायरे में फंसा और 3 बजे के बाद एकदम से खरीदारी 24,363 तक ले गई निफ्टी को। आज के दिन का हाई है 24,363, क्लोजिंग आई है 24,323। 21 पॉइंट्स की आपको बढ़त क्लोज टू क्लोज नजर आएगी, लेकिन निचले स्तर से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी है। निफ्टी बैंक आज के दिन का लो है 52,290, क्लोजिंग आई है 52,660, 443 अंकों की गिरावट के साथ। और मेजरली आज एचडीएफसी बैंक पे जिस तरीके की बिकवाली है उसका असर देखने को मिला है। 400 पॉइंट से ज्यादा गवा गया निफ्टी बैंक आज। सेंसेक्स 53 अंकों की गिरावट के साथ 79,996 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस है निफ्टी के 34, गिरने वाले हैं 16, लेकिन जो संभाल रहे थे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एलएनटी, एचयूएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक संभाल रहे थे। गिरने में तो एक ही बहुत ज्यादा आगे आया, वो है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद फिर टाइटन, एमएनएम, इन्फोसिस, टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। निफ्टी गेनर्स में आज ओएनजीसी का नंबर आ गया और बहुत ही जोरदार चला है ये स्टॉक, 4% से ज्यादा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% से ज्यादा चढ़ गया। मेजरली तो रिलायंस ही संभाल गया आज। एसबीआई का स्टॉक आज 2.5% चढ़ा है। ब्रिटानिया 2% ऊपर रहा और सिप्ला भी 2% ऊपर रहा। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी बैंक 4.5% का डेंट पड़ गया। इसके अलावा टाइटन 2% नीचे आ गया। एलटीआईएम, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में लॉरस लैब्स आज 5% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। इसके अलावा ओएनजीसी तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। और बिंदो फार्मा 4% चढ़ गया, ग्लेनमार्क 3% ज्यादा चढ़ गया और स्टील अथॉरिटी 3% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में एचडीएफसी बैंक, आज एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंकिंग क्षेत्र का मूड थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ टिल्ट हो गया है। निजी क्षेत्र के बैंक स्पेशली पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। एचडीएफसी बैंक 4.5% नीचे रहा। मेट्रोपोलिस, वोडा आइडिया, इंडस स्टार्स, एसीसी 2% से ज्यादा टूटे हैं। मिड कैप गेनर्स में आज धूम मचा दी रेलवे स्टॉक्स ने, बहुत ही जोरदार खरीदारी अक्रॉस द बोर्ड। आरबीएनएल एक ही दिन में आज के सत्र में 17% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा अन्य स्टॉक्स जैसे कि शिल्पा मेडिकेयर 14% चढ़ा, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट 13% ऊपर, येस बैंक का स्टॉक 11% उछल गया, किर्लोस्कर ब्रदर्स 11% ऊपर, वर्धमान टेक्सटाइल 10% चढ़ा है, इरकॉन 10% ऊपर। रेमंड का स्टॉक आज 9.5% चढ़ता हुआ नजर आया। और खबर यहां पर यह थी कि रेमंड अपनी रियल एस्टेट इकाई को डीमर्ज करेगी, नाम उसका होगा रेमंड रियलिटी, और वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। यानी कि रेमंड के एक शेयर के ऊपर रेमंड रियलिटी का एक शेयर धारकों को मिलेगा। अभी बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है, शेयर धारकों से और रेगुलेटर से मंजूरी मांगी गई है। और 6.65 करोड़ शेयर जो है रेमंड रियलिटी के जारी करेगा। लेकिन ये जो रेमंड के एक शेयर के ऊपर रेमंड रियल्टी का एक शेयर मिलने की खबर थी ना, इसी से ही शेयर में एकदम से जोश आ गया और आज ये स्टॉक 9.5% से ज्यादा उछल गया। बीएमएल का स्टॉक 9% चढ़ा है और हाइकल भी आज करीब करीब 9% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में मेडप्लस 3% टूटा है। एस्ट्राजेनेका, ओरिएंट सीमेंट, ग्रिंडवेल, फोर्स मोटर्स, ब्रिगेड, इन सब स्टॉक्स में 3% से गिरावट, 3% ज्यादा गिरावट देखने को मिली। टीसीएनएस ब्रांड्स, जीनस पार और पॉलिसी बाजार भी 3% लुढ़कते हुए नजर आए। आज जो धमाकेदार तेजी बनी है वो बनी है रेलवे स्टॉक्स में, और हम देख रहे हैं बजट रिलेटेड स्टॉक्स में इस हफ्ते बहुत ही गजब की खरीदारी देखने को मिली। पूरे हफ्ते को स्कैन करोगे तो सबसे अव्वल आ रहे हैं डिफेंस, उसके बाद आज जो नंबर आया है वो है रेलवे स्टॉक्स का। आरबीएनएल 17% ज्यादा चढ़ गया, इरकॉन 10% ऊपर, बीएमएल 9% चढ़ा है, टेक्समैको रेल 7% चढ़ा, रेलटेल 7% चढ़ा, आईआरएफसी, कॉनकॉर, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आईआरएफसी तो आज 6% उछल गया। इसके अलावा टीटागढ़ में भी तेजी देखने को मिली। सरकारी कंपनियों का तो आज दिन था जिसमें एनआईएसीएल 7% ऊपर, इसके अलावा जीआईसी आरई कोर स्टॉक जो 4% चढ़ गया,
कोची शिपयार्ड 5.5%, मिधानी 5% चढ़ा है। ओएनजीसी का स्टॉक तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। स्टील अथॉरिटी बीडीएल 3% चढ़ते हुए नजर आया। एसबीआई का स्टॉक 2.5% चढ़ा है और बीएल 2% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स में तेजी थी जिसको लीड कर रहा था ओएनजीसी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज बाजार पे ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा था, 2.5% ऊपर रहा। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और टाटा पावर भी करीब करीब 1% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज यूबीएल का नंबर आया, ये स्टॉक 4.25% चढ़ गया। ब्रिटानिया 2% ऊपर रहा, एचयूएल 2% चढ़ा। मैरिको, नेस्ले, आईटीसी, कोलगेट सब में खरीदारी थी और फार्मा में एक्शन बहुत स्ट्रांग था। फार्मा कंपनियों में लॉरस लैब्स 5% चढ़ा है, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क 3.5% चढ़े। बायोकॉन का स्टॉक 2.5% चढ़ा। ग्रैन्यूल, जाइडस लाइफ, सिप्ला, एल्केम, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी। डिविस लैब्स और इप्का लैब्स भी आज चमकते हुए नजर आए। आज 2 आईपीओ बंद हुए हैं। एमक्योर फार्मा का आईपीओ 67.86 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इशू साइज था 1952 करोड़ रुपीस, सक्सेसफुल रहा। बंसल वायर इंडस्ट्रीज का आईपीओ 745 करोड़ रुपए का इशू साइज था और ये 62.76 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा देखिए, आज बाजार में अंतिम चरण में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी, लेकिन ये रिकवरी हुई है। जब हम नीचे जाते हैं तो एकदम से खरीदारी आती है, हायर साइड पे जाते हैं तो एकदम से बिकवाली आती है। यानी कि जो ट्रेंड बहुत ज्यादा तेजी का था अब वो हो सकता है कि साइडवेज बन जाए निफ्टी पे, और आज एक इशारा ऐसा निफ्टी ने दे दिया। सरेंडर नहीं किया मार्केट ने, सपोर्ट जोन्स के आसपास गए थे, वहां से खरीदारी हो गई। तो बाजार ऐसा ही रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम तो भैया रिकॉर्ड स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं और बीएससी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 450 लाख करोड़ रुपए पहुंचता हुआ नजर आया है। तो ये तो अचीवमेंट है इंडियन मार्केट की। इस हफ्ते निफ्टी 313 पॉइंट्स बढ़ा है, यानी कि 1.25% बैठता है। अच्छा, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने पूरे हफ्ते के गेन्स को वाइप आउट कर गया था आज एचडीएफसी बैंक की वजह से, लेकिन फिर भी निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी हो गई। तो यहाँ पर 318 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे वीकली बेसिस पे पॉजिटिव। लेकिन ये बैंक निफ्टी की चाल अब सुस्त पड़ सकती है, ये एक रेंज में रह सकता है ऐसा लग रहा है, खासतौर से निजी बैंकों की वजह से। अब निजी बैंकों पे उतना फोकस नहीं रहेगा, अब सीधा उनको देखेंगे अर्निंग्स पे। बजट रैली में मिड कैप शेयर्स की धूम रहेगी और आज आपने देखा है किस तरीके से एक्शन देखने को मिला है रेलवे स्टॉक्स पे। तो सरकारी कंपनियों पर फोकस रहेगा, वो मजबूत रहेंगी। बाजार की चढ़ने की रफ्तार धीरे हो सकती है, बाजार एक रेंज में फंस सकता है, दो तरफा चाल दिखाएगा, रेंज में रहेगा। अब नीचे 24,100 और 24,200 जिस जोन को आज डिफेंड किया है वही बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। हायर साइड पे दिक्कत आएगी, बार बार ऊपर जाएंगे तो पिटाई हो जाएगी। तो 24,400 24,500 के जोन पे अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट जोन्स पे खरीदारी करना ही बेहतर है। अभी भी ये बाय एंड डिप्स की मार्केट बनेगी। इंडेक्स पे इतना फोकस नहीं रहेगा जितना काउंटर स्पेसिफिक फोकस रहेगा, क्योंकि वहां पर जैसे ही ब्रेकआउट्स होते हैं तो मिड कैप से बहुत शार्प मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ट्रेडर का फोकस काउंटर स्पेसिफिक है। अगले हफ्ते भारत में महंगाई और आईआईपी के आंकड़े आएंगे, यूएस में भी महंगाई के आंकड़े आएंगे। अब बाजार का फोकस Q1 नतीजों पर भी चला जाएगा और ये बाजार का एक और ट्रिगर पॉइंट है। बजट के साथ साथ नतीजे 9 जुलाई को डेल्टा कॉर्प और जीएम ब्रूरीज के नतीजे आएंगे, 10 जुलाई को टाटा एलेक्सी और उसके बाद 11 जुलाई को आईटी दिग्गज टीसीएस अपने नतीजे जारी करेगी। तो आईटी स्टॉक्स पे फोकस रहने वाला है। 11 जुलाई को आनंद राठी के नतीजे भी आएंगे, 12 जुलाई को एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आने हैं और इरडा के नतीजे आने हैं, 13 जुलाई को डीमार्ट के नतीजे आने हैं। तो बजट के साथ साथ रिजल्ट्स, अब आप समझ सकते हैं कि कितना एक्शन पैक्ड इवेंट्स जो है वो नेक्स्ट वीक पैन आउट होते हुए नजर आएंगे। तो बाजार पे दो बड़े ट्रिगर्स, एक तो रिजल्ट्स, Q1 रिजल्ट्स और दूसरा बजट, इन दोनों का इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।